हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया। आई होप ऑल आर गुड एंड फाइन। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमडी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए और सीआरएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए जो बीएड फर्स्ट ईयर के हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि एमडी की जो डेटशीट है वो बीएड फर्स्ट ईयर की साइट पे आ चुकी है। उन्होंने दोबारा रिवाइज की है। आपकी पहले 28 को 30 अगस्त से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं। तो फर्स्ट पेपर जैसे कि आप सबको पता है आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का है। सीआईएस यूनिवर्सिटी का भी हम इसलिए डिस्कस कर लेंगे क्योंकि अभी हमें ये आइडिया नहीं है कि आपके डिस्क्रिप्टिव मोड में पेपर हो रहे हैं या फिर ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे एमसीक्यूज। बट जब तक हमें कोई आइडिया नहीं लगता हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे जो 16 मार्क्स के आपके आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एमडीयू का तो डिस्क्रिप्टिव मोड ही है, आपको दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन। आप कोई भी ऑप्शन चूज करके अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम देखते हैं कि यूनिट वाइज कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, ताकि जब आप पेपर दें तो आपको अच्छे से वो क्वेश्चंस भी समझ आ जाए और आपका पेपर भी अच्छे से हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने आपके लिए यूनिट वाइज क्वेश्चंस बनाए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यूनिट फर्स्ट से है, जो कि है आपका व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो, इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं आज, जैसे कि आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख रहे हो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। इसमें से आपका जरूर एक क्वेश्चन आएगा यूनिट फर्स्ट में से। तो आप ग्रोथ का मीनिंग, डेवलपमेंट का मीनिंग पढ़ेंगे। उसके बाद उसका डिफरेंस देखेंगे कि डिफरेंस क्या है दोनों में, और उसके प्रिंसिपल्स। तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा आपके पेपर में। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ इतना ही पढ़िए, आप पूरी बुक को थोड़ली रीड करेंगे, सारे यूनिट्स को पढ़ेंगे, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। बट जैसे कि आपको पता है, आपको ऑप्शंस दिया गया है कि आप कोई भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, तो इसलिए हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जैसे आपने देखा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, आई होप सबको पता है ग्रोथ मतलब जब आपका कोई फिजिकल चेंजेस होता है बॉडी में, उसको आप ग्रोथ बोलते हो। बट जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है आपका, उसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। ठीक है, डिफरेंस पढ़ लीजिएगा। ग्रोथ आपका क्वांटिटेटिव होता है, डेवलपमेंट आपका क्वालिटेटिव होता है। तो ये आपको बुक में मिल जाएगा। जनरल प्रिंसिपल्स भी आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि जनरल प्रिंसिपल से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द पियाजेस थ्योरीज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। जैसे कि आपको पता है कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की जो बुक है, उसमें आपके बहुत सारे थ्योरीज हैं। आप बहुत पियाजे की थ्योरी है कोग्निटिव डेवलपमेंट, आपकी कोहलबर्ग की थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट पे, आपके पैवलव की थ्योरीज है। तो जितने भी थ्योरीज है आपके यूनिट्स में, वो आपको ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि थ्योरी से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो फर्स्ट यूनिट में से आपका सेकंड क्वेश्चन जो बन सकता है 16 मार्क्स का, वो है आपका पियाजेस थ्योरीज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, पियाजे थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट आप पढ़ेंगे कि पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी थी, उसके वीकनेसेस क्या थे, उसकी स्ट्रेंथ क्या थी, ये सब। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कोहलबर्ग का कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट एंड स्टेजेस की। कोहलबर्ग ने, आपको पता है, मॉरल डेवलपमेंट पे थ्योरीज दी थी, उसने स्टेजेस भी दिए थे। तो आप उसका मीनिंग पढ़ेंगे, स्टेजेस पढ़ेंगे और अच्छे से उसको रीड आउट कर लेंगे। देखो, क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ कि जैसे आपके पेजेस जो है वो कवर अप हो जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लीजिए, आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है। आप एक पहले हेडिंग डालिए ग्रोथ, उसका मीनिंग लिखिए 2-3 लाइनों में। डेवलपमेंट डालिए, डेवलपमेंट का मीनिंग लिखिए, दोनों का नेचर लिख दीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। पॉइंट्स में लिखिए, पेपर भी अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है। देन डिफरेंस पूछा जाता है सिर्फ, तो डिफरेंस का कॉलम बनाइए, बॉक्स बनाइए, डिफरेंस को एक्सप्लेन कीजिए। देन जनरल प्रिंसिपल का, अगर सिर्फ जनरल प्रिंसिपल्स का क्वेश्चन आता है 16 मार्क्स में, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपके 3 क्वेश्चन बन जाते हैं 16 मार्क्स के, आप दोनों अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरल प्रिंसिपल्स का अगर आ गया सिंपल की बटा द जनरल प्रिंसिपल्स, तो आप एक पहले फ्लो चार्ट बनाइए जितने भी प्रिंसिपल्स आपको याद है उसका। उसके बाद 1 बाय 1 आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 16 मार्क्स का बन सकता है, वो है आपका व्हाट डू यू मीन बाय एडोलसेंस। एडोलसेंस क्या होता है एंड उसकी करेक्टरिस्टिक्स पे क्या है, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट्स क्या होती है, ये सब। नेक्स्ट आपका फिफ्थ क्वेश्चन जो बन सकता है, वो है हेरिडिटी एनवायरनमेंट पे। ये ज़रूर आता है हर बार, हेरिडिटी एनवायरनमेंट पे आपका एक क्वेश्चन ज़रूर बन के आता है। तो प्लीज़ ये टॉपिक अच्छे से आप पढ़िएगा कि इनका रोल क्या है डेवलपमेंट ऑफ लर्नर में।
तो ये 5 क्वेश्चन है जो आपके फर्स्ट यूनिट से बन सकते हैं। 16 मार्क्स के जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। मूव ऑन टू योर सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उसको डिस्कस करते हैं। अब देखो सेकेंड, आपको पता है आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग का बहुत ही ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारा सिलेबस है आपका। तो सेकेंड यूनिट से जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जैसे कि आपको पता है सेकेंड यूनिट आपकी इंडिविजुअल एंड डिफरेंसेस पे बेस्ड है, तो आपको पता होना चाहिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है। कि जैसे कि आपको पता है हर इंडिविजुअल किसी ना किसी चीज़ में डिफरेंस होता है उनके अंदर, हर कोई आइडेंटिकल नहीं होता। आपका फेस अलग होता है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती है, आपका एक दूसरे से बिहेवियर अलग होता है। तो ये होता है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आपको मीनिंग पढ़ना है, कौन से कॉजेस होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, वो सब। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है आपका सेकेंड यूनिट से। सेकंड आपका बन सकता है पर्सनालिटी। जैसे कि सेकंड यूनिट बहुत ही बड़ी है, बच्चे कई बार छोड़ देते हैं, बट आप अगर आप ये क्वेश्चंस पढ़ लेंगे तो इसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे। तो पर्सनालिटी का मीनिंग पढ़िए। पर्सनालिटी जो आपको एक दूसरे से अलग करती है, आपकी एक यूनिकनेस बताती है, उसको पर्सनालिटी बोलते हैं, आप सबको पता है। उसकी करेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं वो पढ़िए। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पर्सनालिटीज़ को अफेक्ट करते हैं वो भी आपको रीड करना है, ठीक है। देखिए हम क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं, आप फिर भी सारी यूनिट्स को जितना आप पढ़ सकते हैं उसको ज़रूर पढ़िए। ये क्वेश्चन ज़रूर कीजिए क्योंकि इसमें से 16 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आ सकता है। पेपर को अच्छे से अटैम्प्ट कीजिए, अच्छे से शीट्स भरिए। हर एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम आपको 4 या 5 शीट्स भरनी होती है, 16 मार्क्स के लिए इनफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है लर्निंग डिफिकल्टीज से आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि लर्निंग कौन कौन सी लर्निंग डिफिकल्टीज होती हैं स्टूडेंट्स को जब वो पढ़ते हैं, उसकी टाइप्स क्या है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सब। फिफ्थ क्वेश्चन आपका प्ले पे आ जाता है। आपका एक टॉपिक है प्ले के ऊपर सेकेंड यूनिट में। तो आप प्ले के ऊपर उसका मीनिंग क्या होता है, प्ले मतलब खेल खेलने से क्या फ़र्क पड़ता है स्टूडेंट्स की लाइफ में, क्या रोल प्ले करते हैं वो डेवलपमेंट में, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। जैसे आपको पता है कि अगर हम स्कूल में प्ले करवाते हैं या बच्चे प्ले खेलते हैं तो उनकी फिजिकल डेवलपमेंट इंक्रीज़ होती है, उनकी थिंकिंग पावर इंक्रीज़ होती है, मोटर स्किल्स इंक्रीज़ होती है, तो ये सब, ठीक है। फिफ्थ आपका है व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप डायनेमिक्स। ग्रुप डायनेमिक्स क्या होते हैं वो आपको पढ़ना है। जैसे सोशल ग्रुप्स हो गए ना, ग्रुप डायनामिक्स का मीनिंग आप पढ़ेंगे, उसका प्रोसेस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये आपके होंगे यूनिट सेकंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट चलते हैं यूनिट थर्ड के ऊपर। तो जो यूनिट थर्ड है उसमें से आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो यूनिट थर्ड में से आपका आ सकता है वह है लर्निंग के ऊपर। आपको पता है यूनिट थर्ड आपके लर्निंग पे बेस्ड है। लर्निंग क्या होती है, देखो आपको रटना नहीं है। आप सोचोगे इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग आपकी बुक देखोगे तो आपको बहुत हैवी लगेगी। आप क्या करो, टॉपिक पढ़ो। आप इतने बड़े तो हुए, हर किसी ने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके ही हर कोई बीएड करता है। तो आप क्या करो, लर्निंग है जैसे उसका मीनिंग आपको पता है कि लर्निंग क्या होता है कि आप जब कुछ सीखते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, इंस्ट्रक्शंस लेते हैं तो लर्निंग हो गया। तो आप एक बार बुक में क्या लिखा है उसे पढ़िए और बाकी आप पेपर में अपनी लैंग्वेज में भी उसको ईजिली लिख सकते हैं। करेक्टरिस्टिक्स लिखिए, टाइप्स क्या होते हैं लर्निंग के ये कीजिए। थॉर्नडाइक की थ्योरी कौन सी थी वो पढ़िए। जैसे कि आपको पता है कि थर्ड यूनिट जो है आपकी मोस्टली थ्योरीज पे बेस्ड है, तो थ्योरीज तो आपको कोई भी स्किप नहीं करनी क्योंकि थ्योरी से क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपका। तो जैसे कि इसमें सेकंड क्वेश्चन आपका है थ्योरी पे, एक्सप्लेन थॉर्नडाइक की थ्योरी ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक ने कौन सी आपको थ्योरी दी थी वो पढ़िए। एक्सप्लेन पैवलव थ्योरी, पैवलव ने आपको कौन सी दी थी। थर्ड आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो स्किनर ने दी थी, जो रीइंफोर्समेंट पे बेस्ड थी। लास्ट आपकी है कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी, जिसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं अपने थॉट्स को खुद ही कंस्ट्रक्ट करते हैं कि जो भी वो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस गेन करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने अपने तरफ से न्यू आइडियाज़ बनाते हैं, अपनी नॉलेज को क्रिएट करते हैं, उसे आप बोलते हो कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। तो ये क्या है, यूनिट थर्ड आपकी मोस्टली आपकी थ्योरीज पे बेस्ड है। तो आपको कोई भी थ्योरी स्किप नहीं करनी है, जस्ट रीड मारिए कौन सी थ्योरी पैवलोव ने दी थी, कौन सी थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी थी, और उसका थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट पढ़ लीजिए कि उन्होंने किसको लेके एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपकी जो फोर्थ यूनिट है वो है आपकी डिप्राइव चिल्ड्रन से रिलेटेड ग्लोबलाइजेशन टॉपिक्स हैं। इसमें अर्बनाइजेशन एंड मार्जिनाइजेशन सॉरी, ये 3 टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। जैसे कि पहला आपका डिप्राइव्ड चिल्ड्रन कौन से होते हैं, आपको पता है जिनको
सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती पॉवर्टी के कारण, सोशल चेंजेस के कारण, या उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं होती हैं, तो वो किसी ना किसी चीज़ से डिप्राइव्ड रहते हैं। माल न्यूट्रिशन जो होता है उनके अंदर, फूड की कमी होती है, उनको स्कूलिंग नहीं मिल पाती, तो वो कौन से होते हैं? आपके डिप्राइव्ड चिल्ड्रन होते हैं। तो आपको इसका मीनिंग, नेचर, इफेक्ट्स एंड एजुकेशन पढ़ना है। नेक्स्ट आपका ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन आपको पता है कि जब आप अपना बिजनेस पूरे वर्ल्ड में करते हैं, ग्लोबली कुछ काम करते हैं, तो उसको आपको ग्लोबलाइजेशन पढ़ना है। कि जैसे आपको पता है कि आजकल ग्लोबलाइजेशन बहुत ही यूज़ हो रहा है, तो ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग, उसके ग्लोबलाइजेशन के कारण जो चिल्ड्रंस हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कैसे उसका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, वो आपको पढ़ना है। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन क्या होता है, उसके कॉजेज क्या है और कैसे हम उसको ओवरकम कर सकते हैं, ये सब आपको रीड करना है। लास्ट क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन आपका पीयर इन्फ्लुएंसेस से आ सकता है। पीयर इन्फ्लुएंस, स्कूल कल्चर, रिलेशनशिप विद टीचर्स एंड टीचर्स एक्सपेक्टेशंस एंड स्कूल्स अचीवमेंट। ये टॉपिक है आपका फोर्थ यूनिट में, तो इसमें से आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, और क्वेश्चन ज़रूर आता है पीयर इन्फ्लुएंसेस कल्चर से रिलेटेड, तो इसको ज़रूर आपको रीड करना है। लास्ट क्वेश्चन आपका इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिक चेंजेस ऑन कंस्ट्रक्शंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रन इन चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस एज। ये आपका फोर्थ यूनिट का लास्ट टॉपिक है कि ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट क्या क्या होता है वो सब। तो ये आपके कुल मिला के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके हर यूनिट में से बन सकते हैं, जो आपको ज़रूर पढ़ने हैं अपने पेपर से पहले। क्योंकि देखो, मैं अभी भी कह रही हूँ कि आपको जस्ट यही नहीं पढ़ने, आपको पूरी बुक पढ़नी है, बट जितना आपके पास टाइम है, जैसे आपको पता है 30 अगस्त आने वाला है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लग रहे हैं कि इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो इनको ज़रूर रीड करके जाइएगा। इसका बाकी कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, उसको हम ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने बीएड फर्स्ट ईयर के चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चारों यूनिट्स के, वो डिस्कस कर लिए हैं। कल हम लर्निंग एंड टीचिंग जो सेकंड सब्जेक्ट है आपका, उसको डिस्कस करेंगे। जो आपके तीनों कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनको हम ज़रूर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, ताकि जो भी न्यू नोटिफिकेशंस हो वो आपको टाइमली मिलती रहे। और जो CRSU के स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक डेट फिक्स नहीं हुआ है कि कब तक उनकी डेट शीट आ रही है, बट मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ कि इस वीक के बाद आ सकती है। मोड क्या रहेगा वो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा हम क्लियरली नहीं बता सकती। ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, सब्जेक्टिव भी हो सकता है, तो आप दोनों की तरह ही अपनी प्रिपरेशन करके रखिएगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।